मैडम ये एक ऐसा गाना होना चाहिए मेरे ऊपर, क्योंकि ये सपोर्टेड मान लीजिए कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं दिल लगा है और टूट गया है, उसी के लिए गाना होना चाहिए। आपके ऊपर तो हाँ। एक ही गाना सूट करता है, जानते हैं क्या? कौन? किलो गवा के बतिया वाह, कई दिहला तू सही, देवा तू धोखा कबो सोचले ना रही, कि पाके दूसरा के भाले भुला जइबा हो, आँख आलिया से कबो ना मिला पैबा हो। बुझला? वाह। देखिए मेरे ऊपर गाई है लगातार, मान के चली है कि मेरा दिल टूट गया है कहीं ना कहीं। नमस्कार, आरती न्यूज़ में स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पटना में और आल्या सिंह आल्या हैं और हमारे साथ लगातार कैमरामैन फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले आरती न्यूज़ में स्वागत है जी। और जितने भी आरती न्यूज़ को सुन रहे हैं सभी को प्रणाम है, नमस्कार है यहीं से, और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी का जो हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। बिल्कुल, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में काफी धमाल कर चुकी हैं स्टेज शो के माध्यम से, क्या कहिएगा दर्शकों को? वो तो छोटा मोटा कोशिश करते रहते हैं, बस भगवान करेंगे तो बड़ा होगा कुछ। हाँ जी। क्या लगता है कि भोजपुरी और हिंदी में गाकर आप फेमस बनना चाहती है बिहार में आकर? अब जाहिर सी बात है, अगर सिंगर हैं तो सभी लोग फेमस होना चाहते हैं। हाँ जी। लेकिन दर्शकों के वही गाना सुनाइए जो स्टेज पर आप गाती हैं धमाल। जी बिल्कुल। मेरा एक सॉन्ग है जो मैं स्टेज पे ज़्यादा गाती हूँ, कि तोहरा बिन न रहल जाला, वाह, कुछ न कहल जाला, कि तोहरा बिन न रहल जाला, कुछ न कहल जाला, दिल ने कसूर क्या किया, ओ पिया तेरे बिन लागे ना जिया। चलिए इनका दिल टूट गया है, वही गम के गीत सुना रही हैं अंजलि सिंह आल्या। ये आल्या क्यों आपका नाम पड़ गया? बहुत लोग मुझे अंजलि नाम से जानते थे, बहुत लोग आल्या नाम से। मेरी मासी ने मेरा नाम आल्या रखा था, तब से मैं आल्या लगा ली। आल्या भट्ट है एक हिंदी में, आप भोजपुरी में और आ गई आप। मैं आल्या सिंह हूँ। हाँ देखिए लगातार यानी अंजलि सिंह आल्या जी हैं, लगातार सोशल मीडिया में काफी स्टेज शो कर रही, गीत भी एल्बम भी आता है आपका। जी आ रहा है, और बाकी अभी कोशिश करेंगे कुछ बड़ा है। किस किस के साथ अपने स्टेज शो कर रही हैं? धनंजय शर्मा जी हो गए, अभी चंदन यादव जी हो गए, और नगेंद्र उजाला जी हो गए, सबके साथ आता रहता। ये बताइए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं लखनऊ में रहती हूँ, मेरा होम टाउन बलिया है। बलिया? जी। बलिया यूपी से हैं और ये यूपी के बेटी हैं और बिहार में आकर कहीं ना कहीं बिहार में और स्टेज शो के माध्यम और कला के माध्यम से वायरल हो रही हैं। लगातार मैं आरती न्यूज़ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बताइए उम्र क्या हुआ आपका? क्योंकि लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये भी जानना चाहिए। मनीष जी मैं आपसे बताऊं कि लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती है, क्यों? लड़कियां हमेशा 22 की ही रहती हैं। हाँ देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर, यानी 22 के लड़कियां रहती हैं, इनका कहना है अंजलि जी के। ये बताइए आपका भी मैरिज हुआ है या नहीं? नहीं, हम आपको मैरिज देख रहे हैं, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, आप लोग को मैरिज हुई देख रही हूँ। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि दर्शक जितने फैंस है आपका कभी प्रपोज करना चाहा कि नहीं? प्रपोजल तो आता ही रहता है। तो क्या आप स्वीकार करती हैं या नहीं दर्शकों को? स्वीकार करते तो कोई ना कोई होता मेरे साथ, मैं आज अकेले थोड़ी ना सिंगल मर रही होती। लेकिन आप सिंगल हैं अभी क्या? अगर देखिए अगर सिंगल बोल देती हैं तो देखिए दर्शक आपको कहीं ना कहीं लाइन लगाना चालू कर देंगे, इसलिए खुलासा कर दिए कि मैं डबल हूँ। नहीं, मैं सिंगल हूँ, आप लोग चांस मार सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर, यानी अंजलि सिंह आल्या के आप चांस मार सकते हैं। इनका कमेंट पर आप डालिए नंबर और कांटेक्ट करेगी, आप ऑफर दीजिए, खुलेआम बोलिए। जी मैं खुलेआम बोलती हूँ, जिसको भी मेरे से प्यार है आप कांटेक्ट करिए और प्रपोज करिए, बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे से। देखिए क्योंकि अच्छी लड़की हैं, ब्यूटीफुल लड़की हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेज के माध्यम से काफ़ी, लेकिन एक प्यार वाला नगमा भी होना चाहिए दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आप लोग को बोल दूं कि आप भी चांस मार सकते हैं। हम नहीं, हम हमारा बीबी है, 2 बच्चे हैं, हम नहीं मार सकते हैं ना, तो बीबी हमारा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए प्यार वाला एक नगमा होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बीबी है, बच्चे हैं, आई डोंट केयर। नहीं, ऐसा कुछ मत बोल दीजिए कि हंगामा हो जाएगा घर में। इसलिए आप अंजलि जी, आप दर्शकों के लिए मैं पूछता हूँ हर पल। जी बिल्कुल, वो सब मजाक था, आप लोग सीरियस ना लें, मैं आप लोग की हूँ, आप लोग मेरे पे चांस मारिएगा। चलिए एक गाना हो जाना चाहिए, दिल को छू जाने वाला। तो मैं अपने चाहने वालों के लिए, दर्शकों के लिए गाना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं,
कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं, कि मैं किसी और की थी फिलहाल, मैं किसी और की थी फिलहाल, कि तेरी हो जाऊं। इसका मेरे हो जाइएगा। देखिए, हमको जूता चप्पल खिलवाने के लाइसेंस मत बनाइए, ठीक? मैंने दर्शकों के लिए गाया हाँ, है वही जी। कहिए दर्शकों के लिए। आप इतना शेयर कर दीजिए वीडियो के, कहीं ना कहीं अंजलि सिंह आलिया को कहीं ना कहीं नेम फेम होना चाहिए। बिहार के बेटी और यूपी के बेटी हैं, लगातार आज काम कर रही हैं पटना में आकर। आप लोग मीडिया ट्रायल होना चाहिए, मीडिया लोग आइए इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि बिहार के बेटी और यूपी के बेटी हैं। ये बताइए, आप भोजपुरी में आप आई, हिंदी में गाना भी गाती हैं, कहाँ कहाँ आपको कहीं ठेस पहुँचा, कोई कहाँ कहाँ आपको दिक्कत पहुँचा इस लाइन में आने में? अगर आपको पता ही है कि अगर लड़की इस लाइन में है तो बहुत लोग दिक्कत करते हैं और बहुत लोग गलत भी सोचते हैं, बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मुझे किसी को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना है। बिल्कुल। मुझे पता जब मेरी माँ मेरे पापा मुझे भरोसा करके भेजते हैं तो मुझे किसी की और परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है अंजलि जी, अगर कहीं ना कहीं आपने शुरुआत में आपने हेल्प मांगा होगा कि मैं इंडस्ट्री में आना चाहेंगे, तो क्या कभी ना कहीं लड़कियों को शोषण किया जाता है, ऐसा हुआ क्या? मैंने कभी हेल्प ही नहीं मांगा। हाँ। इसलिए मेरा अभी भी छोटे चैनलों पे सॉन्ग है, अब बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कभी हेल्प ही किसी से नहीं मांगा। मुझे पता है कि क्या होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ छोटे छोटे अपने कामों से आगे बढ़ूं और अपने टैलेंट से आगे बढ़ूं। बिल्कुल जी। देखिए, नहीं मैं नई नई लड़कियां आती हैं तो कहीं ना कहीं प्यार के झांसा में कहीं ना कहीं फंस कर उन लोग के साथ गलत हो जाता है। मैडम, उन लोग के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं बताऊं, जो जीने होते हैं वो एक के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं। अगर आप डायरेक्ट चढ़िएगा तो बिल्कुल नीचे गिरिएगा, फिर वहां से आपको कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आराम आराम से चढ़िए, आराम आराम से आइए। नहीं नहीं, वो हवस रहता है कि जल्दी जल्दी मैं स्टार बन जाऊं, लाखों करोड़ों कमा कर धर लूं, उसी में प्यार का हवस में आकर कहीं ना कहीं गलत हो जाता है उनके साथ। हाँ ये तो होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और अपने टैलेंट से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी के साथ सो के आगे बढ़ेंगे तो कुछ टाइम के लिए रहेंगे, अगर आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ेंगे तो टैलेंट आपका लाइफ टाइम तक रहता है। तो इसलिए अपने टैलेंट से आगे बढ़िए, आप सभी को कहते हैं हम, जितनी भी लड़कियां इंडस्ट्री में हैं। देखिए, बिहार के बेटी आप लोग सुधर जाइए और कलाकार सुन लीजिए। देखिए, आपके पास टैलेंट है तो आइए, एकदम खुला आइए। क्या? बिल्कुल। और कुछ लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम हैं। हाँ। और ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने, किसी कंपनी वाले ने या किसी ने, सिंगर ने हमें बुलाया है, मान लीजिए कि अगर हमारे रूम तक आता भी है, बैठ के भी जाता है, तो लोगों से बताता है मेंटालिटी ये कि मैं ये किया वो किया। अरे भाई क्यों किया, ऐसा क्यों है? आपके घर में बेटी बहन नहीं है? बिल्कुल। आप किसी के लिए ऐसा बोलिएगा तो आपके साथ भी होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ऐसा है और ऐसा होता है, और मतलब जो सुन रहा है उसको समझ में आ जाता है कि मैं किसको बोल रही हूँ और किसको नहीं। जो भी ये देखेगा, अगर वहाँ तक जरूर पहुँचेगा, और अगर देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। ये देखिए कहीं ना कहीं ये इशारा है खास आदमी के लिए। बिल्कुल, खास आदमी के लिए नहीं, कुछ खास आदमी के लिए। हाँ। जी देखिए, आप लोग जान जाइए कि किसके लिए है। आलिया सिंह ये इशारा कर रही हैं लगातार, लेकिन नई नई लड़कियां आजकल आ रही हैं, मॉडल आ रही है, सिंगर आ रही हैं कि हम तुरंत रातों रात स्टार बन जाए। तो म्यूजिक कंपनी के मालिक में झांसा में फंसकर, वीडियो डायरेक्टर के झांसा में फंसकर कहीं ना कहीं गलत उनके साथ हो जाता है। तो क्या कहिएगा मैडम? देखिए, कुछ लड़कियां अपने गलत होने का जिम्मेदार खुद होती हैं। हाँ। ठीक है, और कुछ की मजबूरी होती है। ठीक है, अगर आप बोलिएगा या कुछ भी, तो किसी की मजबूरी भी होती है और किसी का तो होता ही है, जो भी है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ। अभी भी मैंने बोला, फिर बोलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। आप अपने टैलेंट से, अरे आज नहीं यार, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, अरे साला 10 साल बाद तो हिट होगी ना। कि आज ही तुम 1 साल में हिट होके 1 साल में फ्लॉप हो जाओगी, क्या मतलब बनेगा उसका? देखिए, यही होना चाहिए। देखिए, क्योंकि एक अच्छा कम से कम ये संदेश दे रही हैं अंजलि जी कि आप लोग 10 साल लगा दीजिए, लेकिन आप लोग गलत मत करिए, गलत कदम मत उठा लीजिए। क्या मैडम? मुझे 4 से 5 साल इस लाइन में हो गया। हाँ। अगर मैं भी चाहती तो अब तक आगे होती, और कहाँ गिर जाती मुझे पता भी नहीं चलता। हाँ। या किसी को नहीं पता हाँ। चलता। लेकिन आज धीरे धीरे करके आज आप तक भी पहुंच गई, तो ऐसे ही आगे भी पहुंच जाऊंगी। चलिए ठीक है, जब आरती न्यूज के दर्शक देखेंगे तो आपको काफी प्यार दुलार मिल जाएगा। आप लोग शेयर कर दीजिए भैया, आप इनको शेयर कीजिए, क्योंकि आरती न्यूज के खास दर्शक हैं। और ये बताइए, मैं चाहूंगा कि आप एक और गाना सुनाइए। जी बिल्कुल। पवन जी का गाना है। पवन जी के कि साड़ी ले आई लह पहिरे न जानी, आके तनी पहिराई दा। कि साड़ी ले आई लह पहिरे न जानी,
आके तने पहिराई दा सुन ला ये राजा जी बतिया सुन ला करे जाजी सड़िया पहिरे के सिखाई दा सुन ला ये राजा जी। मुझे भी साड़ी पहनना नहीं आता, जितने लोग सुन रहे हो अगर लड़कियों को नहीं लड़कों को अगर साड़ी पहनाना आता तो मेरे से संपर्क करें। देखिए अंजलि जी के आज मैं फैन हो गए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार अब इंटरव्यू चलाएंगे और मदद करेंगे, क्योंकि ये अच्छी आर्टिस्ट है। आप लोग प्रोग्राम भी करवाइए ना, इनसे आप संपर्क कीजिए। राहुल सम्राट का स्टूडियो है ये पटना में, जो महाकाल स्टूडियो है, आप यहाँ पर संपर्क कीजिए, क्योंकि ये ऐसे लड़कियों कम से कम ये आर्टिस्ट को मौका दीजिए। आप लोग मौका देंगे तो आप कहीं ना कहीं इनका सफल होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये बताइए, आप यूपी से चल कर यहाँ आई, कितना अच्छा लग रहा है बिहार? बिहार मुझे बहुत पसंद है। यूपी से तो मैं हूँ ही, यूपी तो मेरा अपना है ही, लेकिन बिहार भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोगों में ना ये नहीं भेदभाव नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने लोग हैं और अपना कुछ लोग हैं जो ऐसे होते हैं, वो तो हर यूपी में भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है बिहार में। आपका ब्यूटी के क्या थी है राज है, बता दीजिए। क्योंकि दर्शक मेरा देख रहे हैं लगातार, क्योंकि हट नहीं रहे हैं स्क्रीन से, क्योंकि देखना चाहते हैं ब्यूटी के राज। बताइए ना क्या ये, क्योंकि आप एक हीरोइन है या सिंगर हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने आपके स्टेज शो देखकर इंटरव्यू करने के लिए प्रयास किया। देखिए पहली बात ये ना कि अगर इंसान खुद से प्यार करेगा ना तो उसका चेहरे पे हमेशा लाइट रहेगा। दूसरे से प्यार करिएगा ना तो चेहरा मुरझाया हुआ बेकार सा सड़ा सा बना रहेगा। इसलिए मेरी तरह खुद से प्यार करिए और अपने फैमिली से प्यार करिए। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप की फ़ैन हूँ, किसी और की नहीं। चलिए यही होना चाहिए। लेकिन देखिए आपका हर जगह टैटू बनाया है, थोड़ा दर्शकों को हम दिखा दीजिए कि टैटू कहाँ कहाँ बनाया है, क्या क्या लिखा है? मेरे मम्मा पापा हैं और ये तो मतलब ऐसे ही है। इधर म्यूजिक साइन है, इधर बटरफ्लाई है, इधर दिल है। ये टैटू बनाने के रीजन क्या है, कि शौक है क्या? हाँ मुझे बहुत पसंद है। होना चाहिए, लड़की बहुत लोग बना रही हैं आजकल। खेसारी जी के टैटू, तो पवन सिंह के टैटू होते रहता है। लेकिन एक सवाल चलते चलते आए, आप खेसारी जी के फैन हैं या पवन सिंह के फैन हैं, एक बताइएगा। मैं दोनों की फैन हूँ। मैंने एक बोला नो, नहीं, क्योंकि मैं स्टेज फैन हूँ। मैं सच बताऊँ, मुझे खेसारी जी का भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। मैं रील भी बनाती हूँ, गाती भी हूँ स्टेज पे भी, और पवन जी का भी सॉन्ग अच्छा लगता है, रील भी बनाती हूँ, स्टेज पे भी गाती हूँ। इसलिए मैं दोनों की फ़ैन हूँ और बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ दोनों की। चलिए चंदन चंचल के साथ गाना भी आ रहा है, गीत कितना गाना हुआ है? चंदन जी के साथ मेरा 2 गाना बहुत अच्छा आ रहा है, डुएट, और बहुत ही अच्छे सॉन्ग है वो, मतलब बहुत ही अच्छा है, बस इतना समझ लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, पटना, बिहार।